दोस्तों, समुद्र कई रहस्य छुपाए बैठा है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बनते, बल्कि पूरा अभिशाप बन जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक जहाज जो मिला तो था, मगर उस पर एक भी इंसान नहीं था। कैप्टन और क्रू गायब था। लाइफ बोट भी गायब, जैसे 10 लोग एक ही पल में हवा में उड़ गए हों। और सबसे डरावनी बात, जिसने भी इस जहाज को खरीदा, उसकी जिंदगी बिखर गई। किसी ने सब कुछ खो दिया और किसी को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है मैरी सेलेस्ट की। एक ऐसा नाविक सफ़र जो शुरू तो जहाज से हुआ था, लेकिन ख़त्म हुआ एक सन्नाटे, डर और रहस्य पर। मैरी सेलेस्ट की कहानी 1872 से नहीं, बल्कि 1861 से शुरू होती है। कनाडा के नोवा स्कोटिया में एक नया जहाज बनाया गया था। मजबूत लकड़ी से तैयार किया गया, आधुनिक डिज़ाइन वाला, 99 फीट लंबा एक खूबसूरत जहाज। उसका नाम रखा गया था अमेज़न। पहली यात्रा शुरू हुई। हवा अच्छी थी, मौसम भी साफ था और लग रहा था कि अमेज़न एक बड़ी कहानी लिखने वाला है। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद उस कहानी का पहला पन्ना डर से भर गया। कैप्टन रॉबर्ट मैक्लेनन अचानक बहुत बीमार पड़ गए। पहले लोगों ने इसे समुद्री बीमारी समझा, लेकिन हालत इतनी बिगड़ी कि जहाज को वापस मोड़ना पड़ा और कुछ दिन बाद कैप्टन की मौत हो गई। पहली यात्रा, पहला कप्तान और पहली मौत, ये वो जगह थी जहाँ से अमेज़न की मनहूस यात्रा शुरू हुई। लेकिन काम रुक नहीं सकता था। कार्गो को लंदन पहुँचाना था, इसलिए जहाज को मिला दूसरा कप्तान, जॉन नटिंग पार्कर। अमेज़न फिर चला, लेकिन आगे बढ़ते ही रास्ते में दुर्घटनाएं शुरू हो गई। कभी फिशिंग ऑब्जेक्टिव से टकरा जाता, तो कभी पतवार में दिक्कत हो जाती और पहली ही यात्रा में अमेज़न एक ब्रिटिश ब्रिग से टकराया और वो जहाज डूब गया। उस जहाज के लोगों का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाह नहीं, और बस एक हादसा और बढ़ती हुई मनहूसियत। 1863 में कैप्टन को बदला गया। अब आए विलियम थॉमसन। उन्होंने 4 साल अमेज़न को संभाला, लेकिन फिर आया 1867 का भयंकर तूफान। एक ऐसा तूफान जिसने अमेज़न को चट्टानों से भिड़ा दिया। जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और फिर शुरू हुआ अमेज़न की खरीद बिक्री का दौर। हर मालिक सोचता, शायद मेरे हाथ में आते ही इसकी किस्मत बदल जाए, लेकिन हर मालिक को नुकसान मिलता गया। आखिरकार जहाज पहुंचा न्यूयॉर्क। यहाँ इसे खरीदा गया रिचर्ड हेन्स ने। उन्होंने जहाज की मरम्मत करवाई और उसकी किस्मत बदलने की कोशिश में उसका नाम भी बदल दिया, मेरी सेलेस। लेकिन दुनिया में कुछ चीज़ें नाम बदलने से नहीं बदलती, और मेरी सेलेस्ट उन चीज़ों में से एक थी। सन 1872 में मेरी सेलेस्ट अब एक बड़ी रिस्टोरेशन के बाद एक मजबूत ब्रिग शिप में बदल गई थी और इसकी कमान मिली थी कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स को। ब्रिग्स की छवि ईमानदार, अनुशासन प्रिय और शांत कैप्टन की थी। वो हर यात्रा को सलीके और बुद्धिमानी से निभाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा साबित होगी। 20 अक्टूबर 1872 को ब्रिग्स न्यूयॉर्क के डॉक पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें एक कार्गो लेना था। 1701 बैरल डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी ऐसा इंडस्ट्रियल अल्कोहल जिसकी गंध जहरीली होती है, जो दबाव या तापमान बदलने पर खतरनाक फ्यूम्स छोड़ सकता है। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा कार्गो था। ब्रिग्स अपनी पत्नी सारा और 2 साल की बेटी सोफिया को भी साथ लाए, और 7 एक्सपीरियंस्ड नाविक भी शामिल थे। मौसम खराब था, बिजली कड़क थी, इसलिए जहाज 2 बार रुका, लेकिन आखिरकार 7 नवंबर 1872 को मेरी सेलेस्ट अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसी समय 8 दिन बाद एक ऐसा जहाज भी उसी रूट पर चला,
डे ग्रेशिया, जिसका कैप्टन था डेविड मोरहाउस, जो ब्रिग्स का पुराना दोस्त था। दोनों ने सफ़र से ठीक एक रात पहले डिनर भी किया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये आखिरी मुलाकात है। मैरी सेलेस्ट ने 2 हफ्ते तक तूफानों का सामना किया। लहरें जहाज को झुलसाती रहीं और कार्गो होल्ड के पास हल्की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। 25 नवंबर लॉग बुक में आखिरी एंट्री लिखी गई। वे सेंटा मारिया आइलैंड से लगभग 9.6 किलोमीटर दूर थे। इसके बाद लॉग बुक का पन्ना हमेशा के लिए खाली रह गया। 4 दिसंबर 1872 डे ग्रेशिया एजोरस आइलैंड के पास कैप्टन मोर हाउस ने दूर एक जहाज देखा जो हवा के साथ अजीब तरीके से हिल रहा था। सिग्नल भेजे गए और कोई जवाब नहीं आया। फिर 2 नाविक भेजे गए और उन्होंने जो देखा वो समुद्री इतिहास का सबसे रहस्यमयी पल था। जहाज पूरी तरह खाली था, एक भी इंसान नहीं, किसी के संघर्ष का कोई निशान नहीं, किसी झगड़े का कोई सबूत नहीं, और खून नहीं, हथियार नहीं, लूटपाट नहीं, बस एक खामोश जहाज जो अपने आप 400 नॉटिकल माइल्स बहकर इस जगह तक पहुंच गया था। लाइफ बोट गायब थी, नेविगेशन टूल गायब थे, क्रोनोमीटर गायब था, लेकिन कपड़े वहीं थे। खाना पानी भरा हुआ था। 1701 बैरल में सिर्फ कुछ बैरल लीक थे। ब्रिक्स का सामान भी अनटच्ड था। ये ऐसा सीन था जैसे 10 लोग एक ही पल में जहाज से उठाकर कहीं गायब कर दिए गए हों। और यही वो पल था जहां से मैरी सेलेस्ट घोस्ट शिप बन गई। डे क्रेशिया जहाज को जिब्राल्टर ले गई। वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जज फ्रेडरिक फ्लड को लगा ये मर्डर है या म्यूटिनी या फिर इंश्योरेंस फ्रॉड। कुछ दाग मिले, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो खून नहीं बल्कि आयरन स्टेन थे। कुछ बैरल लीक थे, लेकिन वो जहाज को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं थे। डेक में एक गहरा निशान था, लेकिन वो पुराना डैमेज था, ताज़ा नहीं। और धीरे धीरे हर शक, हर थ्योरी, हर आरोप ढहता गया। अंत में कोर्ट ने माना कोई हत्या नहीं हुई, कोई जहाज नहीं छेड़ा गया, कोई लूट नहीं हुई। तो फिर 10 लोग कहाँ गए? यही सवाल आज भी खड़ा है। हमने जब इस मामले पर रिसर्च की तो हमारे सामने कुछ ऐसे कारण आए। एक तो जहाज डूबने का डर, लगातार तूफानों से जहाज हिल रहा था, होल्ड में थोड़ा पानी भर गया था, अल्कोहल फ्यूम्स बन रहे थे, क्रू को लगा होगा ब्लास्ट होने वाला है या फिर शिप सिंकिंग है। उन्होंने लाइफ बोट से जहाज के साथ साथ चलने का फैसला किया, लेकिन तेज हवा ने उनकी नाव को दूर धकेल दिया और वो हमेशा के लिए खो गई। दूसरा रीज़न है सी क्विक। अंडर वाटर अर्थक्वेक से शिप वायलेंटली हिला होगा, अल्कोहल बैरल्स टकराए होंगे, वेपर्स निकली होंगी और क्रू ने पैनिक में जहाज छोड़ दिया होगा। और तीसरा रीज़न है फ्लेम ब्लास्ट, बिना निशान का एक्सप्लोजन। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ कि अल्कोहल फ्यूम्स एक ऐसा ब्लास्ट कर सकती है जो आग नहीं लगाता, ना कोई निशान छोड़ता है, बस एक जोरदार शॉक वेव पैदा करता है। होल्ड में ऐसा ब्लास्ट हुआ होगा, क्रू डर गया होगा और वो जहाज छोड़ गए होंगे। क्रू कभी वापस नहीं लौटा, उनकी नाव कभी नहीं मिली और मैरी सेलेस्ट एक श्रापित खामोश जहाज बनकर समुद्र में तैरता रहा। इसके बाद जिसने मैरी सेलेस्ट को खरीदा उन्हें नुकसान हुआ। हर कैप्टन को बुरे हालात का सामना करना पड़ा। 1889 में फिर एक कैप्टन की मौत इसी जहाज पर हुई और फिर आया कैप्टन जॉन पार्कर। उसने लालच में बेकार कार्गो पर इंश्योरेंस लिया और हाइटी के पास मैरी सेलेस्ट को आग लगा दी। इंश्योरेंस कंपनी ने फ्रॉड पकड़ लिया, मुकदमा चला, लेकिन पार्कर जेल से बच गया, मगर श्राप उससे वो नहीं बचा। 3 महीने बाद वो गरीबी से मर गया। उसके साथी पागल हो गए और दूसरे ने आत्महत्या कर ली। और यही वजह है कि लोग कहते हैं मैरी सेलेस्ट सिर्फ एक जहाज नहीं थी, वो एक बदकिस्मती थी।
तो क्या ये जहाज सच में श्रापित था? दोस्तों, ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही डरावनी भी। मैरी सेलेस्ट ने जितनी जिंदगियां छुई उतनी ही तोड़ी भी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये सब संयोग था या वाकई एक ऐसा जहाज था जिसके ऊपर कदम रखते ही किस्मत डूबने लगती थी? ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। सच्ची कहानियाँ पसंद आती हैं तो बस एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी मिस नहीं होनी चाहिए।